हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अकेडमी में। आज का बेटा जो हमारा प्रश्न है, प्रश्नावली 11.1 का 6 नंबर का प्रश्न है बेटा। देखिए, इस वाले सवाल को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। इसमें क्या लिखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है के केंद्र पर एक 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा इस वाले सवाल को अपन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसने क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। तो 15 सेंटीमीटर वाला एक अपन वृत्त बना लेते हैं। कोई जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। ये अपने केंद्र है। यहाँ पे जो वृत्त की जो त्रिज्या है, ये अपनी क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है बेटा। और ये किसी जीवा पर क्या है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है बेटा, 60 डिग्री का। यहाँ पर वृत्त का केंद्र बेटा अपन ओ ले लेते हैं, इसको अपन बी मान लेते हैं, ए और बी। और यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है, 60 डिग्री कोण से कहते हैं संगत लघु। संगत लघु का मतलब होता है जी आपका जो एरिया जो छोटा सा दिख रहा है, ये आपका बेटा संगत लघु है। ठीक है बेटा। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या खंड है। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं अपन, एक पी बिंदु नाम दे देते हैं इधर। ठीक है बेटा। सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमें क्या करना है, एक तो संगत लघु का क्षेत्रफल निकालना है और एक हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जी आपका दीर्घ वृत्तखंड है बेटा। कितना है, दीर्घ वृत्तखंड है ये आपका। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, ये आपका लघु वृत्तखंड है। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा इस वाले सवाल को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, दिया है, क्या दिया है सर हमारे पास सर वृत्त की त्रिज्या दी है। क्या दी है बेटा, वृत्त की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या आर बराबर जो दिया है 15 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या खंड का जो कोण है, क्या है, त्रिज्या खंड का कोण। और एक पास अपने पास क्या दिया है, कोण दिया है। मतलब थीटा का मान अपने पास कितना डिग्री है बेटा, 60 डिग्री है। अब मैं संगत लघु का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संगत लघु का क्षेत्रफल। तो संगत लघु का जो वृत्तखंड का जो आपका फॉर्मूला होता है बेटा, सही बच्चे इधर देखिए, यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं। बस हमारे पास दो ही चीज़ दी हैं, एक तो हमारे पास थीटा दिया है और त्रिज्या दी है। ये मेरी क्या है जी, अपनी वृत्त की क्या है बेटा, जी त्रिज्या है, जो कितने के सेंटीमीटर दी है, 15 सेंटीमीटर बेटा। कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर ये वाली क्या है बेटा, त्रिज्या है। ठीक है। तो अपन के संगत लघु का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु का जो वृत्तखंड का जो आपका क्षेत्रफल, ये छोटा सा जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल लगाना। तो इस संगत लघु का वृत्तखंड का बेटा क्षेत्रफल होता क्या है सर, इसका जो फॉर्मूला हमने याद किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टी में होता है कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा हो गया, बट्टी में 360 डिग्री होता है, माइनस का 1/2 आर स्क्वायर होता है। और क्या होता है, अपने इसका जो एरिया होता है बेटा, सही बात देखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका बेटा क्या होता है, ये आपका सर फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाएगी। तो उनमें से मैंने क्या कर दिया, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो जो ब्रैकेट के जो अंदर बचेगा, क्या बचेगा, पाई, और क्या बचेगा बेटा, पाई थीटा बट्टी में 360 बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा, और आपका बचेगा बेटा साइन थीटा। यही तो बचेगा। और जरा और देखिए बेटा इस वाले सवाल को। तो आर का बेटा मान अपने पास कितना दिया है सर, 15 सेंटीमीटर। तो 15 का 15 रख दो। ठीक है बेटा। और सॉल्व करेंगे, पाई का मान तो हमें वही रखना है जो आपके इस क्वेश्चन में दिया। देखो 3.14 दिया ना, तो पाई का मान यहाँ पे आराम से यहाँ पे रख देते हैं। और थीटा की वैल्यू अपने पास 60 है, और बट्टी में आएगा आपका 360। बहुत आसानी से कराऊंगा कैलकुलेशन में सभी बच्चों को। देखो थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 60 का मान हमें याद रखना है। ठीक है बेटा। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, 225 होता है। कितना होता है बेटा, 15 का जो स्क्वायर जो होता है अपना, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225 होता है। और अपन क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं। 0 से 0 काटो, 6 से इसको काटो 6 बार, तो क्या दोनों 314 बचा हमारा, अपॉन में कितना बचा बेटा, 6 बचा। यही तो बचा है।
तो और इधर क्या बचेगा, 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे आपको दर्शा देता हूँ कि साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है बेटा। कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे रख देंगे पर √3/2। जरा और सॉल्व इस करेंगे सर 225 का, फिर 225 ही आएगा आपका। पहले मैं क्या करता हूँ, अंदर का जो कोष्टक है उसको, एरिया को मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। जो √3 कितना आएगा बेटा सर, 4 आएगा हमारा, बिल्कुल सही है। और इसके आगे बेटा अपन क्या सॉल्व करेंगे, अब सबसे पहले अपन ब्रैकेट को अपन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व। इससे आपको जब तक आपको कुछ करना नहीं है। तो 3.14 का 1/4 रहेगा, पॉइंट में 6 रहेगा। सॉरी, इसका एल्शियम ले लो आप। क्या ले लो, एल्शियम। जरा आप इसका एल्शियम लोगे तो देखो कि कितना आएगा। इसका एल्शियम ले लेते हैं यहाँ पर, मैं एल्शियम लेके थोड़ी देर बता देता हूँ। इन दोनों का जो एल्शियम आएगा 6 और 4 का कितना आएगा, 12 एल्शियम। 6 का इसमें बेटा भाग देंगे, 2 आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तीय 6। तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस लगाओ। 4 30 में 12 होगा, कितना होगा 12। तो 3 अंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर, यही तो आएगा। क्योंकि 4 3 12, 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना है। और देखिए बेटा बहुत आसानी से सॉल्व करा रहा हूँ मैं सही बच्चों को, जल्दी नहीं करना है, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखते चलिए। अब मैं क्या करूँ, √3 का मान हमारे पास पहले से मौजूद है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि √3 है उसकी हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो जो दिख रहा है ना, √3 का मान कितना दिया है, 1.73 जी तो दिया है। तो देखिए बेटा यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस वाले मान को अपन रख देते हैं 3 मल्टीप्लाई इसकी जो वैल्यू दी है 173, पूरे बट्टे में आपका क्या रहेगा बेटा, 12 रहेगा। ठीक है, इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका जो कितना आना चाहिए आपका, इसमें देखो ये आपका वैसे ही रहने दो जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 5.19 अपॉन में आएगा बेटा 12। इसमें से आप इसको माइनस कर लेना। जैसे ही आप माइनस करोगे तो माइनस करके बेटा जो आपका आएगा 225 गुणा इसका माइनस करके 1.09 आएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके बट्टे में फिर क्या करते हैं, 12 का 12 रहेगा। इस पॉइंट को जरा आप हटाओगे तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को हटाने के बाद में जरा इधर देखिए बेटा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए इस वाले क्वेश्चन को अपन बेटा कैसे सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पे क्या करता हूँ 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, 100। तो 25 को काटा, 25 नंबर 225 और 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। इतना ही बारी तो कटेगा। अब आपका क्या बचा सर, 9 बचा सर हमारा, मल्टीप्लाई में 10 बचा, और अपॉन में बचा कितना बेटा आपका, देखो कितना बचा है सर, 12 × 4। 3 से इसको काटो, 3 3 का 9, 3 चौक 12। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे सबके इक्वल लगाते जाना बेटा, क्या लगाते जाना, इक्वल। ये आपका इक्वल चल रहा है बेटा, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखो क्वेश्चन को कैसे आसानी से अपन सॉल्व करते हैं। तो इधर अपन क्या करेंगे बेटा, जो बचा है अपना उसको लिख लेते हैं। क्या बचा है सर, 3 109 अपॉन में 16। इसका आएगा बेटा 327 बटे में 16। जैसे ही आप इसका डिवाइड दोगे आप, तो आपका जो निकल के आएगा बेटा, कितना निकल के आएगा, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो बेटा जो निकल के आ गया, जो क्या निकल के आएगा 16 का, इसमें आप भाग देना। तो ये आपका निकल के आ गया बेटा संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका बेटा जो निकल के आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला पॉइंट हो चुका है बेटा। ठीक है, अब आप दूसरा पॉइंट निकालोगे। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इधर देखिए, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन को। थोड़ा सा इधर देखिए, आप क्वेश्चन को समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना है। तो सर इसमें अपन क्या करेंगे, इधर देखिए, हमें दीर्घवृत्तखंड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूँगा, इस लघु त्रिज्याखंड का जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे बेटा। तो माइनस करेंगे तो देखो सर कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा
संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन बेटा क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, माइनस कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूँ बेटा। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान तो था ही अपना 15 पे स्क्वायर, माइनस करेंगे इसका तो हमने निकाला है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है आपका स्क्वायर ही तो है। अब जरा आप इधर देखिए 3.14 इसको ऐसे कर लो और 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, जैसे ही आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा 225। अब माइनस करना है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो माइनस करना है। तो मैं क्या करता हूँ आपको इधर देखो मल्टीप्लाई करके आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको करके बताता हूँ बेटा। ठीक है, तो देखो 3.14 में मल्टीप्लाई 225 का करना है। तो देखो 20, 5 कम 5 2 7 बेटा, 5 थी 15, 2 से कटोगे तो 2 चौक 8, 2 कम 2 2 3 6, 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 कम 2 2 3 6। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके आएगा देखो 8 7 15 हुआ और 5 2 7 1 8 8 16 की 6 हुआ, यहाँ से लग गया 1 2 8 2 10 का 0 और 7 2 अंक वाइज पॉइंट लग जाएगा। जी तो आएगा आपका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखो इसका जो मैंने अभी मल्टीप्लाई करके आपको जो बताया है 706.50 में से माइनस करना है 24 जी 20 माइनस 44। अब इसमें से अपन को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। कितना करना है देखो इधर कितना करना है 20144 माइनस करना है इसमें से। देखो कितना आएगा बेटा 6 आएगा, 0 आएगा, पॉइंट आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे इतना आएगा, ये तो आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो सर आपका जो टोटल जो आंसर निकल के आएगा 686 पॉइंट, ये तो निकल के आएगा। देखिए सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए बेटा। अब अभी जो अपने जो माइनस किया था ना ये वाला, इसको आंसर को आप लिख दो। यही आपका क्या बेटा निकल के आएगा, संगत दीर्घ ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकल आया। तो यहाँ पे आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका पूरा आंसर हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।